तो उन सबको जय मसीह की, आपको भी प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा बिलीव है आज की जो मीटिंग है बहुत अच्छी होगी, जबरदस्त पावरफुल होगी, जबरदस्त परमेश्वर आज काम करेगा, जबरदस्त मिरेकल करेगा। बहुत लोग जो आशा से आए हैं वो छुड़ाए जाएंगे, बीमार चंगे होकर जाएंगे, जो दुख पीड़ा अशांति शैतान ने अंधकार ने लोगों को दी है वो लोग छुड़ाए जाएंगे। परमेश्वर के उस दया से, उस प्रेम से जो हमसे वो करता है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो महान है, शक्तिशाली है। आप जानते हो जब आप बाइबल में वो वचन पढ़ोगे जहां पर शिमोन नाम का एक आदमी यीशु मसीह के वो पावरफुल काम देखकर, ना उसकी सामर्थ देखकर, चमत्कार देखकर, उसका ज्ञान सुनकर यीशु मसीह की ओर मन फिराता है और उसे अपने घर में इनवाइट करता खाने के लिए, भोजन के लिए। तो जब उनके घर यीशु जाता है तो वो खाना खा रहा था, तो पीछे से उस एरिया की वैश्या, व्यभिचारिणी औरत आती है, और जब वो आती है तो आकर यीशु मसीह के पांव पर क्या करती है, खड़ी होकर रोने लगती है। और जब रोने लगती है तो उसके अथरू जो थे आंसू यीशु मसीह के पांव पर गिरते हैं, और जैसे उसके पांव पर गिरती तो उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने पकड़कर उनसे पोंछना शुरू कर दिया। तो ये सीन अभी उस शमौन ने नहीं देखा था जिसने इनवाइट किया था। तो जब उसे वो अंदर से कोई डूंगा ना खाने का लेकर आ रहा था, कुछ और भी खाने की चीजें, एकदम से उसका ध्यान उस औरत पर पड़ा जो यीशु मसीह के पांव को अपने बालों से पोंछ रही थी। तो जानते वो शमौन ने क्या सोचा? क्या सोचा उसने? कहता हो तेरी, मैं तो इसको बड़ा भविष्यवक्ता समझ रहा था, मैं तो इसको बड़ा महान प्रभु समझ रहा था, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इसको ऐसे इनवाइट कर लिया। अगर ये सचमुच प्रभु होता था, ये इसको पता होता कि ये वैश्या है, तो ये अपने पांव को से छूने ना देता, ये तो हमारे एरिया की सबसे बुरी व्यभिचारिणी है, तो ये प्रभु कौन सा, मुझसे तो गलती होगी। उसके बाद क्या होता है, जब वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता तो यीशु मसीह उसकी ओर देखता, तो यीशु उसके सारे मन के विचार देखता है, क्योंकि वो तो प्रभु है। कितनों को बात समझती है? किसी से शेयर नहीं करता, बस उसकी ओर देखकर मन में ये विचार करने लगा। तो यीशु ने क्या कहा उस शमौन को? उसने कहा, इधर आ, मुझे ये बता, एक बड़ा व्यापारी महाजन, उसके 2 देनदार थे, एक का कर्जा था 500 दिनार और एक का कर्जा था 50 दिनार, और दोनों ही नहीं चुका पा रहे थे। मुश्किल थी उनके लिए कि वो दोनों ही वो कर्ज उसका उतार नहीं पा रहे थे। एक दिन उस महाजन ने क्या किया, दोनों का कर्जा माफ कर दिया, और उसने उससे पूछा, बता दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करेगा उससे? उसने कहा, मेरी समझ में 500 वाला। कहता, आज इसने यहां अपना मन फिराया है, इसने मेरे बारे में सुन लिया, मैं कौन हूं, मैं पृथ्वी पर क्या लेने आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा प्रचार क्या है। उस सब बातों के बाद आज यहां पर इसने खड़े होकर पूरी तरह से पश्चाताप किया है, रो रो कर कि मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी खुदा को दूंगी, खुदा की इच्छा में चलूंगी। और इसने उस पश्चाताप के बाद अपने प्रेम को भी पूरा प्रकट किया है। तो इसलिए आज इसके पाप बहुत थे और वो माफ किए गए हैं।
और उसके बाद वो चकित हो जाता है ना, ये तो सचमुच प्रभु है और मैं क्या सोच रहा था। तो इसी तरह से ये बातें आपने पकड़नी है। खुदा जो है वो सच्ची माफ करने वाला परमेश्वर है। खुदा जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन याद रखना, पाप बर्बादी है। मैं कल रात को प्रार्थना में था और जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था तो ये बातें मुझे रिपीट कर रहा था परमेश्वर। पाप हमारा इतना खतरनाक लॉस है, इतना खतरनाक वो हमें डैमेज करता है, इतना हमारे जीवन को बर्बाद करता है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन याद रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि वो दया करने वाला परमेश्वर है तो कोई बात नहीं, माफ तो वो कर ही देगा, चलो कोई नहीं पाप कर लेते हैं। तो ऐसा बाइबल में लिखा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी हमने। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए ये वो बात समझनी पड़ेगी जो मैंने स्टार्ट में तुम्हें समझाने की कोशिश की। क्योंकि परमेश्वर की ये जो आत्मिक बातें हैं, इनको समझने के लिए हमें आत्मा में आना पड़ेगा। जैसे मैंने उदाहरण दी ना, एक हीरो जब क्राइम करने वाले गुंडे होते तो उनके बीच में जाकर उनके क्राइम, उनके सिस्टम को समझता है, इनको कैसे मैं हरा पाऊंगा, कैसे ये बड़े हुए, कहां कहां इनकी जड़ें हैं ना। तो इसी तरह वो तो एक शारीरिक उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह हमें अगर खुदा की इच्छा को समझना है, उसकी आत्मिक बातों को समझना है, तो बाइबल में लिखा हमारी जो बुद्धि है वो उसे नहीं समझ सकती। हमें आत्मा में आना पड़ेगा, आत्मा की बुद्धि में आना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है आत्मा में आना, ये पॉसिबल है आत्मा की बुद्धि पाना। लेकिन इसीलिए हमें ध्यान देना है छोटी छोटी बातों पर। जैसे ये दर्शन जो चल रहा था कि मैं आऊंगा यहाँ पर और आकर मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो तुम लोग भी मेरे साथ सब आना। तो वेलकम आप सबका जो जल्दी आकर बैठे हो, ठीक है। परमेश्वर आपसे खुश है। लेकिन जो नहीं आते वो उसी तरह से आते हैं जिस तरह उनका माइंड है, जिस तरह उन्होंने सोचा हुआ है, या उन्होंने कभी इसमें ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बात को पूरा करना है। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए मन बनाते हैं तो वो हो जाता है। और ये तो संसार में भी हो जाता है, दुनिया भी बड़ी चीजें करती है ना। जैसे कोई मोटा बंदा है तो वो सोचता है मुझे पतला होना, तो वो एक्सरसाइज करता है, सुबह जल्दी उठता है। तो उसने ऐसे मन बनाया तो वो एक दिन पतला हो गया, समझते हो, क्योंकि उसने वो मेहनत कर ली। तो अगर वो तो संसार के लोग हैं, हम तो आत्मिक हैं, हम तो उनसे भी बढ़कर अच्छा कर सकते हैं, उनसे भी बढ़कर ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें मदद करेगा परमेश्वर, हमारी हेल्प करेगा पवित्र आत्मा। तो इसलिए हम उनसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले मन बनाना पड़ेगा, मुझे ये करना है, मुझे ये वचन पूरा करना है, ये बात पूरी करनी है। आप जानते हो, जब मैंने पिछले संडे नहीं थर्सडे बड़ा पावरफुल टॉपिक दिया था, हम किस चीज के गुलाम थे। हमारी हड्डियां गुलाम थी, मांस, अंग, ऑर्गन, या हमारी सोच समझ बुद्धि? बोलो, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी समझ, ये गुलाम थी, गुलाम नेगेटिविटी की, पाप की। तो आज भी बहुत लोग यीशु मसीह में गुलाम ही, अपनी सोच से, समझ से, बुद्धि से वो बाहर नहीं आ पा रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा? तो इसलिए ये बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय है जो तुम लोगों ने समझना है। अगर तुम लोग इसे समझ पाए, जो मुझे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है आपके लिए, तो तुम जबरदस्त मनुष्य बनोगे। हालेलुया। कौन से मनुष्य बनोगे? जबरदस्त मनुष्य। और ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, मैं ये रियलिटी में वचन बोल रहा हूं, सच्चा। तुम जबरदस्त मनुष्य बनोगे।
तुम इतना बढ़ोगे आगे, उतनी तुम्हारी सोच नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसके लिए हम परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा, उसके सामने अपनी बात को रखना पड़ेगा। ये बात परमेश्वर, ये मेरी जिंदगी से बात दूर हो चुकी है, ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, ये जो गुस्सा है, ये जो फालतू चीज़ है, ये चीज़ जो मेरे दिमाग में चलती है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपको रोज 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 परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा। फिर देखना आप आत्मा की हेल्प आने लगेगी, पवित्र आत्मा आपको हेल्प देने लगेगा, वो आपके पास है। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपने उसे पाया है। आपने इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना पाया है, वो है पवित्र आत्मा। आपने इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पूरी की है, जानते वो कौन सी? सबसे कीमती, दुनिया में कहते हैं सबसे अमीर व्यक्ति, पूरे देशों में जो सबसे अमीर है वो एलोन मस्क है। कितनों को बात समझ आती है? अब सोचने वाली है कि वो इतना अमीर है पूरी दुनिया में, अमेरिका का बंदा है, लेकिन वो भी आपके सामने कुछ नहीं है जो आपने इस पृथ्वी पर पूरा किया है। सबसे कीमती विषय का जानते वो कौन है? क्या विषय है? बोलो, कौन सा विषय है वो है प्रभु यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करना। वो है आपका पवित्र विश्वास जो आप खुदा पर लेकर आए हो, संसार से भटक कर परमेश्वर को जानकर जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ये दुनिया का सबसे कीमती विषय आपके लिए। आप बहुमूल्य हो, अभी आप नॉर्मल नहीं हो अकॉर्डिंग टू पवित्र वचन, लेकिन इन वचनों की महत्ता को आपको समझना होगा। अगर आप इन वचनों की महत्ता को नहीं समझोगे तो कोई हालात है, कारोबार अच्छा नहीं है, पैसा कम आता है, तो आप बड़ा गिल्ट सा फील करोगे, कमजोर सा फील करोगे। आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाओगे कि मैं अब कितना वैल्यूएबल हूं, कितना कीमती हूं उस खुदा के सामने। और जैसे ही आप उसकी इच्छा में बढ़ते जाते हो, आपके मार्ग खुलते जाएंगे। मैं कहता हूं इस मिनिस्ट्री में वो परमेश्वर करेगा जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं होगा। जाओ, ये ऐसा होगा, कहानी नहीं है। ऐसे चमत्कार, ऐसे दान वरदान, ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसे काम जो तुम्हारी सोच समझ से परे होंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। ऐसे नहीं सोचना मैं कमजोर हूं, मेरे लिए तो ये नहीं है, वो नहीं हुआ, मैं ये कर रहा था, मैं तो बना हूं, ये मेरा काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब ये आप सोचते हो तो फिर गड़बड़ है आपके जीवन में। फिर फेथ जो है वो डाउट है, उसमें डाउट, वो पक्का वाला फेथ नहीं है। पक्का वाला वो फेथ था शद्रक मेशक अबेदनगो, जलता हुआ भट्टा भी उनके विश्वास को ठंडा नहीं कर पाया, जरा भी डाउन नहीं कर पाया। वो मौत जो सामने थी, वो मौत भी उनको जरा सा डाउन नहीं कर पाई, क्योंकि उनको पता था हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसके सामने गुनाह नहीं करेंगे, उसके सामने गुनाह नहीं करेंगे। यूसुफ ने पोतीफर हाकिम की पत्नी को कहा, तू मेरी मालकिन है और मैं अपने परमेश्वर और तेरे पति जो मेरा मालिक है दोनों के सामने गुनाह नहीं करूंगा। जब वो इनवाइट कर रही थी उसे व्यभिचार के लिए, उसने कहा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं अपने खुदा के सामने, अपने मालिक के सामने पाप नहीं करूंगा। और बदले में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? राज्य दिया, राज्य। ये है परमेश्वर, वो कथा कहानी नहीं है। अगर मैं जब चुना गया प्रभु में, तो मेरी जब शुरुआत हुई तो छोटी सी शुरुआत हुई प्रभु में, मैं भी कुछ नहीं था, लेकिन मैं ढूंढ रहा था, परमेश्वर की खोज में था। ये वचन मैं पढ़ता था, घर आता था, बाइबल पढ़ता था, प्रेयर में जाता था, काम से आते में कुछ, मेरा उन दिनों का सफर ये होता था, काम पर जाना और आते ही बस प्रभु के साथ रिश्ता,
प्रेयर, बाइबल, संगति, मीटिंग, बस ये था मेरा जीवन। मैं उसकी खोज में लग गया। तो मैं आपके सामने उसका गवाह हूं कि वो कैसे ऊपर लेकर जाता है। हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? तो फिर आप भी तगड़े हो जाओ, आप भी खरे बन जाओ, पूरे बन जाओ। फिर आपकी जिंदगी में भी वो सारे रिजल्ट वो प्रकट करेगा। लेकिन एक चीज पर पहरा दे दो, एक चीज, सबसे बड़ी चीज, वो है पवित्रता। क्योंकि आपकी जिंदगी में तब शैतान ने काम करना है जब आप पवित्रताई में जाओगे। वो महसूस भी नहीं होने देगा तुम्हें कि वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। सच्ची, आप उसके कंट्रोल में चले जाओगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं उसके कंट्रोल में हूं। लेकिन इस चीज का ख्याल रखकर अगर आप बढ़े आगे, तो एक दिन आपका घराना, आपके बच्चे जबरदस्त पदवियों के ऊपर होंगे और जबरदस्त मनुष्य होंगे। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है, इसे पकड़ कर रखना, ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे चुका है बहुत सारी, यीशु नाम से। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो आज के वचन के लिए जो सुनने जा रहे हैं हम लोग, ताकि खुदाबंद जो वचन देने जा रहा है उसके लिए परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो। आज का तेरा पवित्र वचन जो मेरे लिए होगा वो बड़ा अनमोल होगा, कीमती होगा, मेरी जान के लिए, मेरे जीवन के लिए। परमेश्वर, जिससे मेरा बचाव होगा, मैं खरा और पूरा बनूंगा, तेरे वचन पर चलूंगा। ऐसी बुद्धि समझ से ब्लेस कर चुके हो, ऐसा मेरे साथ हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। तो अभी इधर ध्यान दो आप लोग सारे। तो अभी अपने पेन कॉपीज ले लो, अपने बाइबल पकड़ लो। मैं बहुत लंबा नहीं जाने वाला क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत ऊपर हो चुका है। तो मैं थोड़े समय में ही आपको परमेश्वर का वचन कंप्लीट करके दूंगा आत्मा के द्वारा। तो मेरा विश्वास है जो लोग वफादारी से सुनेंगे परमेश्वर ने छुएगा और वो बरकत पाएंगे। बीच में जो वॉलंटियर्स हैं कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, जो सोल्जर लड़कियां हैं वो भी कुछ समय के लिए बैठ सकती हैं, ताकि फिर चाहे उठ जाना, कुछ समय के लिए आपको ये सुविधा है। और आप लोग सारे वचन पर ध्यान दो। हमारा टॉपिक बहुत बड़ा चल रहा है, गुलामी से आज़ादी। ये बड़ा टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहले मैं 3 वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं और इन वचनों में मैं तुम्हें कुछ समझ देना चाहता हूं परमेश्वर की वचन की, जो मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है। सबसे पहले मुझे ये वचन उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उत्पत्ति की बुक का, इसे पंजाबी में उत्पत्त बोलते, उत्पत्त, इंग्लिश में से बोलते हैं जेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है? और इसका चैप्टर हम 14 पढ़ेंगे और 14 में एक वचन है जो 22 और 23 में 14 का मैं पढ़ता हूं। क्या लिखा? लिखा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जुत्ती का एक बंधन और ना कोई वस्तु लूंगा। तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। कितनों को बात समझ आती है? तो ये सदोम के राजा से बात कर रहा कौन? अब्राहम। ये वचन क्या है इसकी बात मैं तब समझाऊंगा। पहले मुझे और एक वचन और एक वचन और 2 वचन और कंप्लीट करने होंगे। अब हमें जाना पड़ेगा इतिहास की बुक में, ठीक है? इतिहास की बुक में मैं 22 अध्याय में
राजा दाऊद अपने बेटे सुलेमान से बात करता है। क्या बात करता है ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। वो कहता है कि मुझे तो ये सेवा नहीं मिली भवन बनाने की परमेश्वर का, लेकिन मेरी बहुत जबरदस्त ये इच्छा थी कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं, लेकिन ये कि कारण से मैं नहीं कर पाया मेरे बेटे, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये काम तेरा बेटा करेगा। तो तब का एक सीन है, इसमें कुछ बात है आपके लिए बड़ी जबरदस्त जो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन 22 का 10 में लिखा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। मतलब ये सुलेमान से बात कर रहा दाऊद राजा। वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कुठार होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब ये बात होगी। अब जो मेरे लिए, जो आपको वचन परमेश्वर ने देना था, अब वो शुरू होएगा। क्या वचन था, इसमें आपके लिए क्या समझ है? ठीक है, इसको 12 से लेकर 16 तक लगातार पढ़ेंगे हम। अब यहोवा ने, शायद 12 से पढ़ने की लोड़ नहीं है, 14 से पढ़ लेते हैं। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किकार सोना और 10 लाख किकार चांदी, पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से भी बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बना सकेगा। तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वस्त्र सब भांति के काम के लिए, सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती ही नहीं। अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहेगा। ये सुलेमान से बात हो रही है दाऊद की। अब ये जो चीजें वो बोल रहा है, इसकी गिनती मिनती, लोहा पीतल पत्थर लकड़ी तोल और गिनती से बाहर थे। लेकिन सोना चांदी की गिनती लिखी है 1 लाख किकार सोना। किकार उस समय जो भी उनकी मिनती थी, तोल था, उसका नाम है। जो 1 लाख किकार बनता है 3750 टन। 3750 टन मतलब 37,500 क्विंटल सोना। कितना? ये जो भवन है ना, ये भवन, इससे भी थोड़ा ये भवन बड़ा हो तो ये पूरा सोने से भर जाएगा, इतनी ज्यादा सोना। और चांदी 10 लाख की कार है, 3,75,000 क्विंटल। सोच से भरी। अभी समझाता हूं ये वचन क्यों तुम्हें बता रहा परमेश्वर। एक वचन और समझेंगे। पहला राजा की पुस्तक, वहां पर हम जाएंगे, वहां से एक वचन समझेंगे चैप्टर 10 से। ठीक है, पहला राजा उसका 10 अध्याय और उसकी 14 एक वचन पढ़ेंगे। पहले 14 वचन, 10 का 14, उसके बाद फिर आगे मैं समझाता हूं क्या क्या है। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 किकार था, मतलब 25 टन। 25 टन मतलब 250 क्विंटल। साल का सोना सुलेमान के पास आता था 250 क्विंटल। कितनों को बात समझ आती है? और उसके बाद मैं जो मेन तुम्हें समझाने वाला हूं वो हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी 22 से 25 तक। सुलेमान के रथ और सवार इतने इकट्ठे कर लिए कि उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा।
और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश के गुलर, और जो घोड़े सुलेमान रखता था। मतलब ये सारा वचन पढ़ोगे तो सोच समझ से धन दौलत, सोच समझ से बाहर कीमती चीजें उसके पास थी। ये लोग कौन थे? इधर ध्यान दो, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। जब अब्राहम के बारे में पढ़ रहे थे तो अब्राहम मलिकसिदिक उसके पास आता है तो उसको, वो याजक है, याजक मतलब सेवक, जैसे मैं सेवक, तो मलिकसिदिक को 10वां हिस्सा देता है अपने बिजनेस का अब्राहम। उसके बाद वो उसको कहता है कि मैं राजा सदोम, जब उसके पास आता है, वो हार गया था, वो कहता है धन दौलत चीजें सब कुछ ले ले, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो हमें आजाद, हमारी पत्नियां, हमारे लोग, पुरुष, स्त्रियां वापस दे दे, सब कुछ रख ले। तो वो कहता मैं उस सदोम राजा को, अब्राहम कहता मैं एक सूत भी नहीं लूंगा। इतना धन दौलत था कि सोच से परे था, क्योंकि ये 5 राजाओं की लड़ाई थी, 10 राजाओं की, और इतना ज्यादा था, 10 देशों का सोना चांदी हीरे मोती। लेकिन परमेश्वर ने इन पर फतेह डलवाई किससे? अब्राहम से। सब वो हार गए, इसके पास आ गया, लेकिन वो उससे कहता मैं एक सूत भी नहीं लूंगा, एक जुत्ती का बंधन, बंधन का मतलब तश्मा, जब भी में जो कहते हैं, वो भी नहीं लूंगा। कल को ये ना तू कहने पाए कि तेरे कारण अब्राहम धनी हुआ है, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो खुदा पर है। अगर हम सेवा करते हैं, अगर तुम एवेंजलिज्म करते हो, अगर तुम ब्रांच में अपॉइंट किए गए हो इस मिनिस्ट्री के द्वारा, तुम्हारे लिए 10 रुपए भी इधर उधर हो जाए तुमसे, तो उसके लिए भी तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए कि ये तो मैंने चोरी कर दी। क्या कर दी मैंने? अगर मैंने ये चोरी कर दी तो शैतान तुमको और चोर बनाएगा, तुम्हारा और लॉस कराएगा, तुम्हारा लॉस तगड़ा कर सकता है। लेकिन ये चीज मैं क्यों तुम्हें समझा रहा हूं आज, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, क्योंकि याद रखना जो हम करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें उसके सामने गुनाह है, पाप की बात मैं सुबह कर रहा था। तुम्हें बस एक चीज से बचना है, वो है पाप। चोरी भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। पाप सिर्फ ये नहीं कि गंदा रिश्ता बनाना अकेला ये पाप है। हम सोचते हैं शायद लड़के लड़की का, औरत बंदे का रिश्ता बन गया गलत तो ये पाप है, या किसी को बुरी नजर से देखना ये पाप है। पाप तो पाप बहुत तरह का है, किसी को मारना कूटना ये भी पाप है, झगड़ना भी पाप है, गालियां देना भी पाप है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये सीखने वाली बात है कि अब्राहम हो, दाऊद हो, सुलेमान हो। सुलेमान एक दासी का पुत्र था। इतने ये डाउन थे, इतने गरीब थे ये लोग, भेड़ बकरियां चराने वाले, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, ये वो लोग थे। ये कैसे इतना ऊपर आ गए, कैसे इतने रिच? हमारी सोच समझ से ये पैसा बाहर है। आज के रिच इनके सामने क्या है? ये एलोन मस्क बोलते हैं या एलन मस्क बोलते हैं? एलन मस्क बोलते ना, मुझे थोड़ा सा माइंड में आया था कि शायद मैं सही नाम नहीं ले रहा। एलन मस्क, ध्यान दो, ये रिच, दुनिया का सबसे बड़ा रिच भी इनके सामने फेल था। किसने इनको ऐसा किया? बोलो बोलो। परमेश्वर ने। किस परमेश्वर ने? वही एक ही परमेश्वर, इनका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, एक ही परमेश्वर। ये कैसे इतने रिच हुए? इसके पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे स्टोरी है इनका तगड़ा विश्वास, तगड़ा जीवन, तगड़ा लव, तगड़ी आज्ञाकारी खुदा के साथ। ये है रीजन
तो यही रीजन पकड़ना पड़ेगा हमें, यही बात को हमें पकड़ना पड़ेगी। हमें भी इसी चीज को ढाल बनाना पड़ेगा, हमें अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना पड़ेगा। अगर वो फरीदकोट से 9 बजे आकर बैठ सकती है तो ये 50 किलोमीटर वाले तो उससे भी पहले आकर बैठ सकते हैं। क्यों 4 बजे उठ रही है? क्यों लव है परमेश्वर से कि 3 सालों में एक संगति नहीं तोड़ी उसने। इधर वो भी है, आ गए सी पिछली बारी, चल हुन की जाना। शैतान कहता इधर आ वे, आ तेरे वर्गे बंदे चाहिए, ला तेरे मारा एक ते तेनू टेढ़ा करा। कितनों को बात समझ आती है? इन्हें बोलते मोटा दिमाग, मोटी समझ, मोटी बुद्धि। ये पकड़नी होंगी हमें बातें। क्यों हमें पहला स्थान उससे देना है? अगर ये दर्शन चल रहा था 2 महीने का, अगर दर्शन नहीं होता तो फिर तुम्हारा हाल क्या होता? हर वीरवार, हर संडे दर्शन के ऊपर बातें चल रही, दर्शन के ऊपर बातें चल रही। 10:30 से पहले आकर आना है। ये प्रभु का एक दर्शन है। जब खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? सोचने वाली ये बात है। अब दिमाग में दर्शन खत्म ते आप फ्री, जो मर्जी करिए। मुड़ के आए आए आए, मैं मर गया, मैनू ठीक करो। आए मेरा कूड़ा गया, मेरा चूल्हा गया। है दर्शन खत्म ते जो मर्जी करिए। फिर ऐसे आओगे, बचाओ बचाओ। कितनों को बात समझ आती है? सामने सब कुछ है, करना आपने शुरू से क्या परमेश्वर बोल रहा। क्योंकि दिहाड़ी क्यों लगाते हैं, काम पर क्यों जाते हैं? क्योंकि नहीं जाने से कोई पैसा नहीं आता, कोई पैसा नहीं आएगा। और बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं, आत्मिक मेहनत। तुमने आकर यहां ईंटें नहीं उठानी, एक आत्मिक मेहनत करनी है कि टाइम से पहले आना है, सुनना है, समझना है, आराधना करनी है, दिल देना है, अपने मुंह से उसको प्रेज करना है, उसकी महिमा में बढ़ना है, उसके वचनों को पूरा करना है, आत्मिक जीवन से भरना है। यह है आपकी ताकत, यह है आपका बल, इसमें होना है आपके बड़े लाभ। कितनों को बात समझ आती है? ये तो मेरी सोच से भी परे है। मैं कैलकुलेशन करूंगा तो पैसा जुड़ेगा ही नहीं। ये 3,75,000 क्विंटल सोना, बाकी चीजें छोड़ ही दो। मैं तो एक चीज की बात कर रहा हूं, एलन मस्क की भी दौलत इसके सामने फेल हो जाएगी। भेड़ बकरियां चराने वाले आम लोग। एक वचन पढ़ोगे तो जब इसहाक का रिश्ता लेने जाता है ना उसका सेवक अब्राहम का, तो जाकर वो रिबका का बाप जो उनका कुटुंबी था अब्राहम का, उसको कहता है मेरे मालिक को परमेश्वर ने सोना चांदी बहुत रिच किया, धनी किया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। क्यों परमेश्वर ने ऐसे उसके साथ किया? वो वफादार भी था। ऐसा नहीं आप धनी होने की इच्छा तो रखते हो लेकिन बोने में कंजूस हो। कभी दिल में आया साफ नहीं किया, थोड़ा बहुत बो दिया, तो वो नहीं बन पाओगे आप। अब्राहम ने भी बोया, अब्राहम ने वचन पूरा किया, दाऊद ने वचन पूरा किया, हर एक नबी ने वचन पूरा किया। मैं भी कर रहा हूं। मैं आने वाले 2 सालों बाद एक आपसे बात करूंगा। 2 साल तक एक बात नहीं करूंगा, लिख के रख लो तारीख। 2 साल में एक ऐसी बात बताऊंगा तुम्हें हैरान कर दूंगा। एक बात बताकर जो परमेश्वर मेरे साथ करेगा वो बात बताऊं। समझ आया? 2 साल बाद देखना। लेकिन अभी जो हम सुन रहे हैं उस पर ध्यान देना है। अगर तुम चाहते हो ऐसी जिंदगी तो फिर एक चीज पर ध्यान दो। सुनो, इधर देखो, थोड़ा सोचो कि जो मैं सुन रहा हूं वचन, आज्ञाएं, मैं आ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन इस बात पर ध्यान दो कि मैं पूरा क्यों नहीं करता।
क्या कारण है कि ये बात मैंने सुनी प्रभु की, ये आज्ञा, ये वचन, ये बात समय से पहले आना, ये दर्शन चल रहा था, ये बात कभी सोचना कि मैं इसे क्यों पूरा नहीं करता? क्या कारण है कि मैं इसे सुनता हूं लेकिन मानता नहीं हूं? तो फिर ये जो टॉपिक चल रहा है ये क्लियर हो जाएगा कि अभी हम आजाद नहीं है उस गुलामी से जो यीशु मसीह देने के लिए पृथ्वी पर आया था। कौन सी गुलामी से आजादी? हमारी सोच समझ मन में, जो हमारा मन है, हमारी सोच समझ है, उसकी गुलामी से आजाद करने आया था वो। कितनों को बात समझ आती? अगर हम आजाद नहीं है, अगर हम आजाद होते तो हम वचन पूरा करते। अगर हम गुलाम है तो इसीलिए वचन पूरा नहीं कर रहे, मसीह में चल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन गुलाम है। लेकिन जिस दिन हम पूरे आजाद हो जाएंगे, पहला स्थान आपकी जिंदगी में सिर्फ परमेश्वर का होगा। उसकी आज्ञाएं सबसे पहले होगी, उसका वचन सबसे पहले होगा। तुम भय रखोगे, तुम डरोगे पाप से। कितनों को बात समझ आती है? तुम पाप से डरोगे, तुम बुराई करने से डरोगे, तुम बड़ी चीजों को सोच समझ कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि तुम जानते हो अब कि ये जो मैं सुन रहा हूं ये कितना पावरफुल है। देखो अभी हम कुछ गवाहियों को सुन रहे थे। अभी हमने देखा उस बच्ची में दुष्ट आत्मा आया जो फुटबॉल की प्लेयर थी, 7 घंटे बेहोश रही, यहां आकर हील हुई। घर वाले कितने परेशान थे। उससे पहले हम एक गवाही दे रहे थे डिप्रेशन की। वो लड़की कमरे में बंद रहने लगी, डीपली किसी भगवान की पूजा कर रही थी और पता नहीं किस किस के साथ शादी की दिमाग आ रहे थे उसके। ठीक है, जब तुम डीपली परमेश्वर के साथ बढ़ोगे वो तुम्हारे साथ और डीप हो जाएगा परमेश्वर। यह ऐसा खूबसूरत परमेश्वर, यह ऐसा खूबसूरत विषय है। परमेश्वर के साथ डीप होने का मतलब और समझ में बढ़ना और उसके साथ खरा बनना। लेकिन दुनिया में वो डीप हो रही थी और डिप्रेशन आ गया 2 साल से। उसके घर वालों ने देखा हमारी बेटी का बुरा हाल, लेकिन शैतान ने बुद्धि बंद की उनकी। इसीलिए चमत्कार देख कर के चर्च जाकर हमारी बेटी हील हो गई है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे, गवाही देने भी नहीं आए। इसी से पता चलता है कि दुनिया गुलाम है नेगेटिविटी की। हम छुड़ाए जाने के लिए प्रभु के राज्य में आए, लेकिन अगर हम प्रभु में हैं, आज भी हमारी जिंदगी में पाप है, हमारे फोन में गड़बड़ चीजें चल रही है, हम गंदी वीडियोस देख रहे हैं, लोगों से गंदी चैट करते हैं, तो हम अभी भी आजाद नहीं हैं, गुलाम हैं। हम संसार में गलत चीजें कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ क्या करना वो हमसे हो नहीं रहा। प्रे हमसे होती नहीं है, प्रे में हमारा मन नहीं लगता। इसका मतलब हम गुलाम हैं नेगेटिविटी के, मन के, बुद्धि में, सोच में, हमारी कंट्रोल में, गुलामी में, यीशु में रहकर भी। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया उससे बाहर आने का, हमने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया उससे बाहर आने का। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये चीज के साथ साथ एक वचन पर ध्यान दो। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। ये जो वचन लिखा गया है, जब मैं चर्च जाता था मैं सोचता था हम बच गए, ये बात तो संसार के लोगों के लिए लिखी है। नो, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। संसार के लोग तो हम पहले मौत में थे, वो मौत में हैं क्योंकि पापी हैं, पाप कर रहे। लेकिन ये वचन जो है ना, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है, ये बिलीवर्स के लिए लिखा गया है, जो यीशु पर विश्वास करते उनके लिए ये वचन लिखा गया। उनके लिए लिखा गया है, वो यीशु में होते हुए उनको ज्ञान नहीं है। जैसे वो बहन जिसका बेटा नशा बेच रहा था और 3 सालों से नशा कर रहा था,
और सोच रही ये मर जाए या मैं मर जाऊं, और रोज आंखों में आंसू थे, लेकिन सुखपाराडा मिनिस्ट्री को जानती थी। लेकिन दिमाग में शैतान ने एक बात डाली थी कि वहां मिनिस्ट्री में ऑयल नहीं देते, मैंने नहीं जाना चाहता वहां। जहां उसका बड़ा होना था वहां ही उसके दिमाग को खराब करके रखा था शैतान, सोच लो। लेकिन अब उसको छुटकारा मिला, क्योंकि ये यीशु में भी होकर अभी भी छुट्टी नहीं दी। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, राइट ज्ञान नहीं पता, राइट परमेश्वर के वचन की अखंडता क्या है ये समझ नहीं। यहां आपका बैठने का मतलब समझ में बढ़ना, वचन में बढ़ना, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, एक बड़े मन के साथ परमेश्वर के साथ जीना। लेकिन जब ये बातें हमें समझ नहीं आ रही, जब तक तुम इन बातों में समझकर प्रैक्टिकली जीवन के साथ बढ़ना नहीं शुरू करोगी, तब तक ये जो खजाने की चीजें मैंने पढ़ाई तुम्हारे लिए भी रखी है परमेश्वर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर एक को दो को देना चाहता है लेकिन बाकियों को देना नहीं चाहता। उसका वचन एक समान है, उसका प्यार एक समान है, उसका अनुग्रह एक समान है, उसकी हीलिंग छुटकारा एक समान है। सबको हीलिंग होगी, सब बीमारियों से बाहर आएंगे, सबकी जिंदगी में खुदा बड़े काम करेगा। कितनों को यह बात समझ आती है? लेकिन जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अभी मैं एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर परमेश्वर को खुश करना, लेकिन ये खुश करने के विषय में मैं एक वचन तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वचन हमें मिलेगा 2 कुरिन्थियस में। इसमें कुछ बातें जो आपके लिए समझनी जरूरी है, ठीक है? तो 2 कुरिन्थिया 2:2 शायद देखते हैं कितना है, 14 सॉरी। तो 14 से पढ़ते क्या लिखा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। अगर तुम यीशु में हो तो जय के उत्सव में हो, तुम्हारी हार नहीं होगी। लेकिन समझना पड़ेगा तुम यीशु में हो या यीशु से बाहर हो। अगर तुम अनाज्ञाकारी में चल रहे हो, कोई वचन को, कोई आज्ञा को नहीं मानते, तो तुम यीशु में कैसे हुए? तुम नाम से हो। अगर तुम रियल में यीशु में हो तो फिर जय के उत्सव में हर जगह जीत तुम्हारी होगी। परमेश्वर तुम्हें कभी नीचे दबने नहीं देगा, वो तुम्हें ऊपर 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 लेकर जाएगा, ये उसका वायदा है। लेकिन अगले वचनों में हम चेक करते क्या लिखा है? और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसका मतलब तुम्हें सुसमाचार देना है, ये उसका काम है। लोगों को उसके बारे में बताना है। वो जीवित परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का हल करेगा, तुम्हें वो शांति देगा। डीसी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, सुसमाचार देना है। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें मांगना है, परमेश्वर मुझे तेरा ये आज्ञा पूरी करनी है। किन लोगों को सुसमाचार देना? वो लोग मिला, जब मैं बोलूं मेरे मुंह को यूज कर, ताकि लोग बचाए जाएं, उनकी रूह बचे। ये कार्य है परमेश्वर का। ये ज्ञान की सुगंध फैलाना चाहता है परमेश्वर, उसका ज्ञान की सुगंध। लेकिन अभी 15 पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इस दुनिया में जिन्होंने नाश होना वो, और जिन्होंने जीवन पाना अनंत जीवन, दोनों के लिए हम मसीह की सुगंध है। तुम इतने इंपॉर्टेंट हो मसीह में आकर। अगर तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस नहीं पता कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूं अब यीशु में आकर, लेकिन तुम अपने हालातों की ओर मन रखते हो, छोटी छोटी बातों में चिढ़ते रहते हो, डरते रहते हो, और तुम अपनी वैल्यू, अपने चुने जाने की समझ नहीं रखते हो। अपना फेथ, जिसको पतरस ने कहा आग पर ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है तुम्हारा विश्वास, इतना कीमती है। मैंने सुबह तुम्हें यह पॉइंट बताया था कि तुमने इस दुनिया में सबसे कीमती काम किया है, वो है यीशु पे विश्वास करना।
खुदावंद यीशु पे विश्वास करो। ये सचमुच बयान से परे है कीमती। पृथ्वी पर भी तुम्हें समझ आएगा, और जब इस दुनिया का न्याय होगा, जब दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें अपने विश्वास की कीमत असल समझ आएगी कि मैंने अच्छा रहा, अपना विश्वास पकड़े रहा, छोड़ा नहीं। तुम्हें ये समझ आएगी फिर। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है जिन्होंने नाश होना उनके लिए और जिन्होंने अनंत जीवन पाना, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए तो जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। लेकिन ये बड़ी बातें हैं, भला इन बातों के कौन योग्य है? जो मैं वचन दे रहा हूं, जो वचन लिखा गया है, तुम्हारी समझ में कितना बैठा है? तुम इन बातों के कितने योग्य हो कि इन बातों को अपनी जिंदगी में मानने के लिए कैसे चल रहे हो? यह सबसे बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आती है? यहां व्हील चेयर से लंगड़े उठकर चलेंगे थोड़े दिनों में। ऐसी पावर काम करने वाली अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे। यह परमेश्वर का काम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। उससे भी बड़ी हीलिंग है आपका बदलना, चेंज होना, परमेश्वर के लिए जीना। यह सबसे बड़ी हीलिंग है, इससे बड़ी कोई हीलिंग नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? और चेंज जो आना है वो ज्ञान से आना है और पवित्र आत्मा से आना है। कितनों को बात समझ? दूसरी कोई चीज नहीं है बाइबल के अंदर चेंज के लिए। चाहे हमारे लोगों ने कई तरह की रीतियां बनाई है, लेकिन वो चेंज नहीं है। वो टाइम खराब होगा बलीवर्स का, विचारों का। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी इसमें एक चीज याद रखो, ये वचन बहुत पावरफुल है तुम्हारे लिए, क्योंकि यहां तुम्हारे लिए एक आज्ञा भी है सुसमाचार की, परमेश्वर के साथ जीने की, और अपने बुलाए जाने और चुने जाने का विषय समझना है तुम्हें। और साथ में यहां एक और बड़ा विषय है। यहां बताया गया कि जो मृत्यु को पाएंगे, नाश होंगे, उनके लिए तो हम गंध है, क्योंकि वो हमसे नफरत करेंगे। गंध मतलब बदबू। लेकिन जो बचाए जाएंगे उनके लिए हम खुशबू ठहरेंगे, क्योंकि हम जब लोगों को गुड न्यूज देंगे तो सारे कहां बचाए जाएंगे? नाश भी तो होंगे, क्योंकि वो मन नहीं फुराएंगे, क्योंकि उन पर बहुत भार होगा शैतान का। शैतान ने उनकी बुद्धि को इतना करप्ट किया होगा कि ये बातें कभी समझ ही नहीं पाएंगे। यहां नए नए लोग आते चंगाई के लिए, सुनकर चंगाई तो छोटी सी चीज है, शांति का जीवन, जबरदस्त जो जीवन है वो पाएंगे लोग जो आ रहे। नहीं, लेकिन उन्हें रुकना होगा, 2-4-6 महीने परमेश्वर के साथ चलना होगा, फिर जाकर समझ आएगी करना क्या है। 1-2 महीने तो समझ ही नहीं आती नए नए लोगों को, तो वो सोचते 2 बार आके 3 बार आए, हमारा काम तो हुआ नहीं। होगा, जबरदस्त काम होंगे। लेकिन दूसरी चीज मैं तुम्हें इसी वचन का एक फिगरेटिवली वचन समझाता हूं। जब तुम सब बुरे काम करते हो, अनाज्ञाकारी करते हो, जो मैं समझा रहा हूं, जैसे ये दर्शन मिला, तुमने नहीं माना, तुम जैसे पहले चलते थे, पहले आते थे 12-1 बजे, वैसे आए, तो ये अनाज्ञाकारी है। तुमने वचन को तोड़ा, बात नहीं मानी, या और भी कई बातों को नहीं मानते, या और भी कई आज्ञाओं को सुनते नहीं मानते, तो तुम्हारा जीवन से बदबू है, बदबूदार जीवन। परमेश्वर के सामने तुम एक बदबूदार जीवन जी रहे हो। अनाज्ञाकारी का जीवन देखना, अगर किसी पति पत्नी है और पत्नी बात नहीं मानती, थोड़ा कैरेक्टर खराब है, तो पति बेचारा सड़ रहा है अंदर अंदर, रोज रोज दुखी है। कब सुधरेगी ये गंदी बातें करती, गंदी चीजें करती है, वो बड़ा परेशान है। लेकिन उसको तो गंदी चीजों से मजा आता है, लेकिन वो बंदा बेचारा सड़ रहा है, दुखी है उससे। कितनों को बात समझ आती? इसी तरह परमेश्वर के सामने हमारा जीवन बदबूदार है जब हम अनाज्ञाकारी हैं। कितनों को बात समझ आती? और जब तुम आज्ञाकारी में चलते हो
तो तुम्हारा जीवन से परमेश्वर को खुशबू आती है, खुशबूदार जीवन है तुम्हारा, और परमेश्वर खुश होता है तुमसे। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने हनोक को जीवित उठा लिया ताकि वो मृत्यु को न देखे, और फिर उसके विषय में गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया था। उसने परमेश्वर को खुश किया, तो इसलिए वो पीड़ा में पड़कर नहीं मरा, उसको जीवित उठा लिया, क्योंकि उसने किसको खुश किया। तो तुम किसको खुश करना चाहते हो, शैतान को या खुदा को? शैतान को कितना मर्जी खुश कर लो, ये पाप करके, गंदे काम करके, अनाज्ञाकारी करके, उसके पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई बरकत, ना कोई शांति, ना कोई पैसा, ना कोई जीवन। कितना भी उसकी मर्जी को पूरा करो, तुम उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तो खुद एक दिन नाश होगा परमेश्वर के सामने। तो उसकी इच्छा में क्यों चलना है? हमें किसकी इच्छा में चलना है? खुदा की इच्छा में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन लास्ट में मैं जल्दी जल्दी वचन को कंप्लीट करना चाहता हूं, इसे मैं लंबा नहीं लेकर जाना चाहता। रोमियो में जाएंगे और यहां पर आपके लिए बड़ा खास वचन समझाता हूं, कोशिश करता है इसको एक्सप्लेन कर पाऊं आज अच्छे से। 6 का 15 से लेकर 19 तक वचन पढ़ते हैं। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, पापों से क्षमा है। इस दुनिया में कितने भी सुर्ख लाल पाप क्यों नहीं, तुम परमेश्वर में आओ, वो तुम्हें क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम अनुग्रह के नीचे हो तो पाप करते रहो। बाइबल में लिखा कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते थे, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब जीवन। परमेश्वर की धार्मिकता है क्या? उसके साथ चलना, उसकी मर्जी को पूरा करना, जो कुछ आपको सिखाया जाता है यहां पर। लेकिन यहां पर लिखा, हम जब पहले, कैसे लिखा? जब हम पहले थे तो अपने आप को दासों के समान सौंप देते थे, उसी के दास थे। जैसे जिस तरफ आप आज्ञाओं को मानोगे, चाहे शारीरिक आज्ञाएं, लड़ना झगड़ना, गंदी वीडियो देखना, चोरी करना, झूठ बोलना, गलत काम करने, व्यभिचार करना, बदमस्तियां करना, गंदी वीडियो देखना, लड़ना झगड़ना, नशे, सब, तो अपने आप को उसमें ने सौंपा हुआ था दास करके। और लिखा उसमें तुम आज्ञाकार थे, उस पाप के, लेकिन जिसका अंत मौत थी। लेकिन अगर तुम आज्ञाकारिता करते हो परमेश्वर की, जिसका फल धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब असल में जीवन। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इसे मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूं। 17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। यीशु की कुर्बानी, यीशु का कोड़े खाना, मार खाना, हाथों में कील ठुकवाना, पैरों में, सिर पे कांटों का ताज, पूरी बॉडी उसकी शनली होना आपके लिए। जानते क्यों? ये वाला काम तुम इस सांचे में ढाले गए थे। जैसे ईंट का सांचा, जैसा सांचा होता है ईंट वैसी बाहर आती है। तुम्हें इस सांचे में ढालने के लिए यीशु मसीह की कुर्बानी हुई थी, ताकि तुम पाप से छूटकर धार्मिक जीवन में जियो, परमेश्वर के लिए जियो, जिसमें जीवन है। यही अब्राहम ने किया, यही दाऊद ने किया, यही सुलेमान ने किया। तो मैं तुम्हें उनकी संपत्ति दिखा रहा था कि कैसे उनके पास आई, और उन्होंने जब कोई आज्ञा तोड़ी या उनसे पाप हुआ तो बड़ा बुरा हाल उन्होंने भी भोगा, बड़ी तकलीफ में जिंदगी वो लोग जिए। ये भी लिखा उनके बारे में। लेकिन वो पश्चाताप करते रहे, एक गलती से, एक पाप से सीख गए कि इसका अंत मौत है, फिर दोबारा गलती नहीं की। कितनों को बात समझ आती है? हमें भी सीखना है एक हालात से कि कब लोग अनाज्ञाकारी होते हैं, काम लेते हैं परमेश्वर से, आगे पीछे हो जाते हैं, फिर हालातों में फंसते हैं। तो मूर्खताई क्यों करनी है? आप बुद्धिमानी से क्यों जीना है?
तो हमें तो वो करना है जिसमें फल बढ़ता जाएगा, लाभ बढ़ता जाएगा। जैसे वो 3 साल से बैंड एक भी संगति नहीं छोड़ी, सारे पशु मर गए, गड़बड़ जीवन था, तो उसको परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता का फल दिया। उसकी शक्ल से, उसके खड़े होने से पता चलता वो कितनी पवित्रताई में, उसके अंदर पाप काम नहीं करता, पूरे दिल से पवित्रताई से, और अपने परिवार में सिंसियर है। परिवार को संभालने में, परिवार तो छोटी सी चीज है, घर का रोटी पानी करना और बर्तन ये झाड़ू पोछा संभालना ये तो नॉर्मल है। इतने पशुओं को संभालना परिवार से भी कठिन काम है। लेकिन वो कठिन काम के अलावा भी दम कौन दे रहा, उसे बल कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। जब ऐसा मन होगा तो वो तुम्हें बल देगा। लेकिन तुम्हें इस सांचे में डाला गया था, धार्मिकता के सांचे में यीशु मसीह की कुर्बानी इसलिए हुई थी। क्या तुम इस सांचे में ढलकर अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जीना चाहते हो? बोलो, अगर जीना चाहते हो तो फिर रेडी हो जाओ, वो तुम्हें ऊपर उठाने वाला है। फिर रेडी हो जाओ उसकी पावर को देखने के लिए कि वो कितनी पावर को प्रकट करने वाला है। यीशु मसीह की कुर्बानी एक सांचे में ढालने के लिए हुई है, अनाज्ञाकारी के लिए नहीं हुई है। अनाज्ञाकारी हमारे लिए श्राप है, श्रापित होना है अनाज्ञाकारी। अगर कोई वचन पवित्र आत्मा आपको देता है पूरा करने के लिए, तो उसमें एकदम से आपका काम है अपने आप को ढालना। धन्यवाद प्रभु, अंगीकार करना। ये बात जब ये मैंने दर्शन बताया था 2 महीने से पहले ही, थोड़ा सा मतलब लगभग होने वाले हैं, तब आपने अंगीकार करना था, परमेश्वर ये वचन पूरा हो चुका है, मुझे ये पूरा करना है, ये वचन पूरा करना है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। जब तक तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं रखोगे उस बात को पूरा करने के लिए, तुम नहीं वो बन पाओगे जिसके लिए तुम चुने गए। जिस सांचे में ढालने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें तैयार किया मसीह में, तुम नहीं वो बन पाओगे जब तक तुम अपने आप को रोज रोज परमेश्वर के सामने नहीं रखोगे। इसीलिए ये प्रेयर पिलर शुरू हुआ। ये प्रेयर पिलर एक ऐसी प्रेयर पिलर है जो अन्य मिनिस्ट्रियों में ऐसी नहीं है। वहां वो आपके लिए प्रेयर करते फटाफट, तेरा ये हो रहा, ठीक हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। हम अपनी प्रे को तुम्हें प्रे करना सिखा रहे हैं। प्रे में अंगीकार कैसे करना, बातें कैसे करनी है। हमारी पॉजिटिव प्रे ऐसी चीज है। इसीलिए तुम्हें 7:30 से 8:30 रोज जुड़ना पड़ेगा। हमारे फेसबुक पेज सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के नाम से फेसबुक पेज है। रोज 7:30 से लेकर 8:30। अभी आने वाले दिनों में हम प्लान कर रहे हैं प्रेयर पिलर को कुछ सिस्टमैटिक करने के लिए और बड़े तरीके से करने के लिए। हालेलुया। ये प्रार्थनाएं करना, प्रार्थनाओं में रहना जबरदस्त एक विषय है। तुम्हें मांगना होगा। मैं प्रे में बढ़ चुका हूं, मेरी प्रे 2 घंटे हो चुकी, 3 घंटे हो चुकी है। जब तक तुम्हारी ऐसी प्रेयर नहीं होती तब तक तुम नॉर्मल हो। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना होगा, धार्मिक फलों में बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें आज ये क्लैरिटी हुई कि जब तक अनाज्ञाकारी हमारी जिंदगी में है तो अभी भी हमारी सोच समझ मन गुलाम है, आजाद नहीं। यहां लोग लेट आते हैं, सबसे पीछे वाले लोग, और सबसे पहले वही उठकर उधर पीछे लाइनों में भाग जाते हैं। जितना मर्जी इनके ऊपर समझाई जो बोली जाओ, ये इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। ये सुलेमान जैसा, दाऊद जैसा, अब्राहम जैसा, आपसे भी नीचे लोग थे। ये एक दिन अब्राहम, दाऊद, भेड़ बकरियां, रोटी भी 3-3, 4-4 दिन की बही खानी पड़ती थी। जंगल में चराने टाइम खाना भी अच्छे से नहीं मिलता था। इनका बुरा हाल था इनका। इतने ऊपर कैसे गए? इतने ताकतवर मनुष्य कैसे बन गए? आज्ञाकारी करके। ये गुलामी में नहीं जिए। तुम्हें गुलामी में नहीं जीना है, परमेश्वर के साथ जीना है। कितनों को बात समझ आती है? तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर, आज के वचनों की अखंडता समझ आ चुकी है। और मेरा बिलीव है इस वचन से, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए पेमेंट की है। अगर तुम मान लो कोई कर्जे के नीचे, 10 लाख कर्जे के नीचे, कोई 20 लाख के, तो एक दिन उन्हें पता चला मेरा कर्जा तो है ही नहीं, तो आप पूछने लगे मैं बैंक वालों से, मेरा कर्जा 20 लाख था, किधर गया, खत्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा इस भाई ने
आपका पे कर दिया है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? चिंता मत करो मौत की, मैंने तुम्हारी मौत के लिए पे कर दिया, खुद मौत ले ली। तुम्हारे पाप के लिए मैंने अपना लहू बहा दिया, मैंने अपना लहू पे कर दिया। और तुम्हारी बीमारियों के लिए मैंने क्या खा ले? कोड़े खा ले। मैंने पे कर दिया। अब तुम्हारे लिए बीमारियां नहीं है, ये रोग नहीं है, ये पाप नहीं है, ये शैतान का प्रभाव तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए पे कर दिया है। अब जीना होगा तुम्हें, अंगीकार करना होगा तुम्हें। मैं बढ़ चुका, मैं बुद्धि में, समझ में, सब बातों में। ऐसे वाला अंगीकार कितनों को बात समझ आती है? अगर आप रेडी हो तो खुदा की जीवन शक्ति आज आपकी जिंदगी में काम करने वाली है। आज इस वचन के द्वारा खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुका है, ये मेरा बिलीव है। आज सैकड़ों लोग अपनी गवाही से खड़े होंगे। जब मैं मास प्रेयर करूंगा तुम छुए जाओगे, तुम्हारे जीवन में पावर काम करेगी। आज मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के लोग आजाद हो जाएंगे। ब्रांचों में, यहां पर, हर जगह जो लाइव देख रहे, खुदा की सामर्थ काम करेगी। जो बीमार लोग आए हैं वो चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या आप तैयार हो इस सामर्थ को लेने के लिए? क्या तैयार हो आज्ञाकारी करने के लिए? तो याद रखना, फिर आपने इस वचन को 3-4 बार सुनना है, पक्का करना अपने अंदर वचन के तुम्हें करना क्या है। घर जाकर सुनना है। जो आज 5-5:30 बजे गवाही डलेगी उसे तुम्हें दोबारा सुनना है, और दोबारा सुनकर याद रखना है, अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के किंगडम के लिए। सुसमाचार ज्यादा देना है। आज जब तुम यहां से जाओगे, पैम्फलेट लेकर जाना। हिंदी के चाहिए हिंदी के लेकर जाओ, पंजाबी के चाहिए पंजाबी के लेकर जाओ। बोलो, परमेश्वर मुझे रूहें बचानी है, तेरा काम करना है, तेरे लिए जीना है। और सुसमाचार दो, तगड़े होकर। कितनों को बात समझ आती है? आने वाले थर्सडे यहां पर दिन को मीटिंग नहीं है, शाम को लाइव मीटिंग ही होगी मोहाली से। मोहाली हमारी रिवाइवल मीटिंग है, और जितने लोग पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाना। और जो सोचते हैं कि हमसे पहुंचा नहीं जाएगा, हमारा तो कोई सिस्टम नहीं है, वो दूर है, तो यहां से 5-6 बसें चलेगी। थोड़ा सा आपका किराया लगेगा। टीम को लिखवा दो कि हमने जाना है। जो जाना चाहते हैं वहां आज ही लिखा जाना, पीछे टेबल लगे होंगे लास्ट में, ठीक है? और साथ में जिनके वो अटेंडेंस कार्ड नहीं बने, फटाफट बना लो। ये भी पवित्र आत्मा का वचन है आपके लिए। इसको छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं, ध्यान नहीं देना। ओकी कहते नहीं हो जाता, टीठ जे एक्टिंग करके बता रहा हूं। ढीठ नहीं बनना। ढीठ जीवन शैतान का है, आज्ञाकारी जीवन परमेश्वर का है। और वही दाऊद, अब्राहम, सुलेमान जैसा सोच समझ से परे जीवन होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो इन बातों का ध्यान रखना। अभी आपने तो अभी उस बहन की गवाही को याद कर लो जो पशु सुबह अपना बिजनेस कर रही, इसलिए ताकि मैं अपना बीज बोऊं। कितना चाहत है, कितना बड़ा मन है बोने के लिए। तो अभी जो रिवाइवल मीटिंग होने जा रही मोहाली में, उसके बाद हमारे 2-3 बड़े प्लान हैं। ये एड्रेस नीचे है इस पोस्टर के। ऑनलाइन भी जूम करके देख लेना। जो आसपास नवा शहर से हैं, होशियारपुर से हैं, वो क्या कहते हैं वहाँ पठानकोट से हैं, वो और भी साथ साथ कई है, वो राजपुरा है, पटियाला है, ये सब पास पास पड़ते हैं। तो जो जाना चाहते हैं लोगों को भी तो समय से पहले आना। जगह इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ, लेकिन जो जल्दी आएंगे, हॉल है, बहुत महंगा हॉल किया हमने। जो शादियों वाला हॉल होता बड़ा, बहुत खूबसूरत है, देखने वाला है, बहुत महंगा किया है। खाना भी है अच्छे से, चाय पानी भी है। तो ये मिनिस्ट्री सुखपालना मिनिस्ट्री है, तो नॉर्मल चीजें तो होंगी नहीं कभी। बोलो, ये खुदा की मिनिस्ट्री है तो नॉर्मल चीजें कैसे होंगी? बोलो, आपके शरीर पर एक दिन कपड़े होंगे महंगे। बोलो, आपकी जुतियां होंगी महंगी। ये देखो, मुझे किसी ने पहली बार, मैंने इतने दिन ये रख लिया,
मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे इस पर मन नहीं है कोई, लेकिन जिन्होंने डाला ना उनका दिल बड़ा अच्छा था, तो मैं सोचा ये बड़ा अच्छा सा लग रहा मुझे, मैं फील किया। बस लालच लोलच कोई नहीं है मुझे इन चीजों का। कितनों को बात समझ आती? इसीलिए 2 साल बाद एक चीज बताऊंगा मैं तुम्हें। 2 साल लगेंगे मुझे वो करते 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 उस लेवल को अचीव करते, फिर बताऊंगा कि खुदा कितना बड़ा है। कितनों को बात समझ आती है? महंगे कपड़े होंगे, महंगी जूतियां होंगी आपके जीवन में, हर चीज। तुम्हें खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम गरीबी और भूखमरी का जीवन जियो। ये उसका वायदा है कि मैं अपने लोगों को ऊंचा करूंगा। लेकिन किनको किनको? आने 1 बजे से 12 बजे उनको, है ना, उनको घर जाते हैं वीडियो देख रहे गंदी मंदी, उनको घर जाते थक गए चाह ले आओ सोइए, उनको है? उनको नहीं जो सतर्क है। घर जाते ही घर का काम गुम किया, लगाया फोन और शुरू हो गए सीखना, समझना, जाते भी धन्यवाद प्रार्थना करते जा रहे, उनको। कितनों को बात जो अलर्ट है परमेश्वर की ओर, उनके लिए ये बातें सारी समझ आई। वो महंगी चीजें होंगी उनकी, सब चीजें, सब कुछ पावरफुल तुम्हारा होगा। इसलिए ब्रांचेस में बैठे जो वफादार, जो बीज बोने में, और ब्रांचेस का खर्चा लंगर का और वहां रहने वाले लोगों का तुमने करना है। और जो बीज इकट्ठा होना, वो ब्रांच में इतना पैसा हमने लगाया। मानसा में अब तक हम 20 लाख लगा चुके, 25 अभी भी इस मानसा ब्रांच, अभी भी यहां से खर्चे पूरे हो रहे, लेकिन बाकी ब्रांचेस में नहीं हो रहे, लेकिन वहां हो रहे। लेकिन बाकी ब्रांचेस में भी आप लोग सब वहां करो, ताकि हम परमेश्वर का काम बड़ा करें। कितनों को बात समझ आती? यहां भी जो लंगर लगता है उसके लिए आटा चीजें पूछो, कोई सब्जी का काम करता है, कोई कुछ देना चाहते हैं, लाओ प्रभु के लिए लंगर लगता है यहाँ पर। बस हाथ लमकाकर, पुराने नियम में परमेश्वर ने डांटा था कि तुम शुशे हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना। कितनों को बात समझ आती है? तो आइए उस बहन की तरह बड़ा मन बनाकर अपनी सीट को बोएंगे। मोहाली रिवाइवल मीटिंग के लिए एक्स्ट्रा, अपने बीज के अलावा, दशमांश के अलावा एक्स्ट्रा, अगर 100-200 भी एक्स्ट्रा बो दोगे तुम, तो कवर हो जाएगा काफी। कितनों की मिनिस्ट्री पर भार कम पड़ेगा। ये उनकी बात कर रहा हूं जो कम बोते हैं। जो ज्यादा बोने वाले 5-10 हजार भी बो देंगे एक्स्ट्रा, तो परमेश्वर उन्हें और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम ऑनलाइन जो हमारे लोग हैं, ये HDFC बैंक है और ये कोटक महिंद्रा बैंक है, इनमें हम अपना ऑनलाइन सीड ट्रांसफर कर सकते हैं। इन दोनों बैंकों के अलावा ये 2 QR कोड हैं इन्हीं बैंकों के, और इन QR कोड में और बैंक अकाउंट्स डिटेल में पूरे भारत से हम बो सकते हैं, फॉरेन से नहीं। अगर आप फॉरेन से देख रहे हैं, अपना सीड बोना चाहते हैं लगातार प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए, तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है। जब आप मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। इस नंबर से मेरी आपसे कभी बात या प्रार्थना नहीं होती, सिर्फ ये सीड नंबर है। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता खुदाबंद, तेरे पवित्र लोग हैं जो आज खुदा ने तेरा वचन सुन लिया है और तेरे वचन को मान भी चुके हैं, बढ़ भी चुके हैं, वचन पूरा कर चुके हैं। बोने का वचन जो सुना, इनके हाथों में जो बीज है, अभी जो इन्होंने हाथों में पकड़े हैं, परमेश्वर वो बीज छुए जा चुके हैं। परमेश्वर उन बीजों में बरकत आ चुकी है। कुरनेलियस की तरह स्वर्ग में वो बीज गिने जा चुके हैं और खुदाबंद इनके घरों में, कारोबार पर बरकत आ चुकी है। ऐसा हो चुका है। ये बीज के लिए कहाँ गए? मुझे डालना है बीज। हाँ, तो इकट्ठा करो और गाओ, ताकि हम लोग बीज बोकर परमेश्वर की महिमा करें। खुदाबंद मैं भी लाखों गुना बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।